चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि। इस क्षेत्र का भगवान राम के संबंध में उतना ही महत्व है जितना अयोध्या का है। इस वीडियो में हम चित्रकूट से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। चित्रकूट में कौन कौन से दार्शनिक स्थल हैं और उनका क्या महत्व है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकूट धाम एक भव्य पवित्र स्थल है जहाँ पर 5 गांवों का संगम है, जिनमें कारवी, सीतापुर, कामता, कोहनी और नया गांव जैसे गांव आते हैं। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से चित्रकूट को प्रमुख माना जाता है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान घने जंगलों में ठहरे थे। चित्रकूट में उन्होंने अपने वनवास के 11 साल व्यतीत किए। यहाँ के सुंदर प्राकृतिक पर्वत पर कलकल करते बहते झरने, घने जंगल, चहकते पक्षी और बहती नदियाँ इतने आकर्षित लगते हैं कि मन उत्साहित हो उठता है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा चित्रकूट धाम बहुत ही सुंदर, प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्थान है। 6 मई 1997 को यूपी में छत्रपति साहूजी महाराज नामक एक नया जिला बनाया गया था, जिसमें करबी और मऊ तहसीलें आती थीं। इसे बांदा जिले से अलग किया गया था। उसके बाद 4 सितंबर 1998 को इस पूरे क्षेत्र को एक नए जिले में बदल दिया गया और इस पूरे क्षेत्र को ही चित्रकूट नाम में परिवर्तित कर दिया गया। अब चित्रकूट अलग से एक जिला है। चित्रकूट का एक हिस्सा यूपी में आता है और दूसरा हिस्सा एमपी में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चित्रकूट को बड़ी ही सुंदरता से जोड़ा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। चित्रकूट में अनेक धार्मिक स्थल हैं और दार्शनिक स्थल हैं, जहां दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और दर्शन पाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए जानते हैं चित्रकूट के प्रमुख दार्शनिक स्थलों के बारे में। नंबर 1 है राम घाट। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर बना राम घाट अपने आप में इतना अलौकिक है कि दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह वही घाट है जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता के पिंडदान किए थे। राम घाट चित्रकूट के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहां श्री राम स्नान किया करते थे। इसमें स्नान करके श्रद्धालु परम आनंद प्राप्त करते हैं। सीता रसोई। सीता माता की रसोई यहाँ आज भी मौजूद है, जहाँ माता सीता भोजन बनाया करती थीं। यहाँ उनके रसोई का कुछ सामान आज भी रखा हुआ है और यह भी चित्रकूट का एक पवित्र स्थान है। गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक गुफा है। मान्यता है कि जब गोदावरी नदी को पता चला कि प्रभु श्री राम चित्रकूट आने वाले हैं, तो गोदावरी गुप्त रूप से भूमिगत मार्ग से होते हुए यहाँ प्रकट हुई थी। गोदावरी नदी जिस मार्ग से आई वह मार्ग ही एक गुफा बन गई और इसे ही गुप्त गोदावरी कहते हैं। इसमें हमेशा पानी बहता रहता है। गोदावरी गौतम ऋषि की पुत्री है, जो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए नासिक से चित्रकूट तक नदी के रूप में आई थी। जानकी कुंड। गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर ही जानकी कुंड है। इस कुंड में ही माता सीता स्नान किया करती थीं। यह कुंड धनुष के आकार का है और पूरी तरह से प्राकृतिक है, जहां गुप्त रूप से गोदावरी प्रकट होती है। इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। खटखटा चोर। मान्यता है कि इस स्थान पर लक्ष्मण ने एक राक्षस को मारकर लटका दिया था, जिससे खटखट की आवाज़ आती रहती थी। वह राक्षस माता सीता के वस्त्र लेकर भागा था और चोरी छिपे यहाँ आया था। इसी कारण इसे खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। सती अनसुईया और अत्रि आश्रम। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का जन्म चित्रकूट में ही हुआ था। सती अनसुईया और अत्रि मुनि का आश्रम आज भी यहाँ उपस्थित है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को सती अनसुईया ने अपने तपोबल से बालकपन में बदल दिया था और यहीं पर उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की हैं। माता अनसुईया की चित्रकूट से जुड़ी एक अलग ही गाथा है। मंदाकिनी नदी। कहा जाता है कि मंदाकिनी नदी गंगा का ही एक अंश है और यह अनसुईया जी के तपोबल से ही चित्रकूट की पावन नगरी में उत्पन्न हुई थी। मंदाकिनी नदी में नाव की सवारी एक अलग ही आनंद देती है। पूरा चित्रकूट धाम इसी के तट पर बसा हुआ है। यह नदी चित्रकूट की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र नदी है।
हनुमान धारा। जब हनुमान जी लंका दहन के बाद वापस आए थे तब भगवान राम ने उनके शरीर को शीतलता देने के लिए एक जलधारा बनवाई थी जो आज भी मौजूद है। इस स्थान पर हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा भी है जिसके ऊपर पानी की धारा हमेशा गिरती रहती है। सीता चरण मुद्रित शिला। इस स्थान पर माता सीता के चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। इस स्थान से जुड़ी एक कथा बताती है कि जब माता सीता यहाँ खड़ी थीं तब जयंत नामक एक कौवे ने उनके पैर पर चोंच मार दी थी। क्रोध में भगवान राम ने उस पर तीर चलाया और वह भागा भागा फिरता रहा। जब वो अंत में प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगने आया तभी वह बच पाया था और उनके श्राप के कारण ही कौवे के आज एक आँख होती है। इस स्थान पर माता सीता के चरणों के निशान आज भी एक विशाल चट्टान पर मौजूद हैं जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते रहते हैं। कामदगिरी पर्वत। इस पवित्र पर्वत का उल्लेख हिंदू पुराणों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक लोग इसकी परिक्रमा नहीं करते तब तक उनकी चारों धाम की यात्रा पूरी नहीं होती। इसी पर्वत पर लक्ष्मण मंदिर भी मौजूद है। इसी पर्वत से लक्ष्मण चित्रकूट की निगरानी किया करते थे। राम भरत मिलाप मंदिर। जब भरत अपने मामा के यहाँ से लौटे तब उन्हें पता चला कि उनके पिता का देहांत हो चुका है और बड़े भाई वनवास को चले गए हैं। तब भगवान राम को ढूंढते हुए भरत चित्रकूट आए थे। यही वो राम से मिले और उन्हें वापस चलने को कहा, लेकिन राम ने जाने से मना कर दिया। जहाँ भरत श्री राम से मिले थे वहाँ भरत मिलाप मंदिर आज भी है जो बड़ा ही सुंदर और प्राकृतिक है। भरतकूप। भरत जब श्री राम को ढूंढने निकले थे तब वे चाहते थे कि जहाँ उन्हें राम मिलेंगे उनका राज्य अभिषेक वे वहीं कर देंगे। इसलिए दुनिया भर की पवित्र नदियों का जल इकट्ठा करके वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन जब श्री राम ने राज्य अभिषेक से मना कर दिया तब भरत ने उस जल के लिए एक कुआं बनवाया और उसमें वह जल डाल दिया। इसे ही भरतकूप कहते हैं। चित्र का मतलब है अशोक और कूट का मतलब है शिखर। इस प्रकार चित्रकूट का अर्थ है अशोक के वृक्षों से भरा हुआ पर्वत। इन सब के अलावा भी चित्रकूट में बहुत से दार्शनिक स्थल हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं, जिनमें चित्रकूट फॉल्स, परम कुटीर, वाल्मीकि का आश्रम, मयूर ध्वज आश्रम, रामशैया, लक्ष्मण चौकी, सरभंग आश्रम, सबरी फॉल, विराध कुंड, प्रमोद वन और सुतीक्षण आश्रम है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने राम घाट और मंदिरों में वैसे तो पूरे साल लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में और बरसात में यहाँ की सुंदरता अपने चरम पर होती है। अब यहाँ कैसे पहुँचे? यह स्थान यूपी के बांदा जिले में और एमपी के सतना जिले में आता है। चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी करवी रेलवे स्टेशन है। झांसी या इलाहाबाद से ट्रेन से भी आप करवी स्टेशन पहुंच सकते हैं। बस से आप इलाहाबाद, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, लखनऊ, मैहर आदि शहरों से भी जा सकते हैं। चित्रकूट हमेशा से ही बुंदेलखंड के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ दूर दूर से लोग मन को शांत करने के लिए आते हैं। यह घूमने के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। आप भी अपने परिवार और मित्रों के साथ यह स्थान घूमने जा सकते हैं और प्राकृतिक और धार्मिक सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।